रात का माहौल बेहद सन्नाटे से भरा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हवाएं जोर से चल रही थीं और आसमान में काले बादल डरावने साये की तरह मंडरा रहे थे। वही रात थी जिसने तुम से तुम तक की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर सांस का मतलब बदल गया। आर्या और अनु की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। अनु, जो हमेशा से आर्या की ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रही, आज उसी आर्या के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली थी। दिन भर के संघर्ष और दर्द के बाद अब हालात ऐसे थे कि दोनों की जिंदगियां एक आखिरी इम्तिहान से गुजरने वाली थीं। आर्या ने अपनी आंखों में खून का सैलाब लिए उन दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होने की कसम खाई थी जिन्होंने उसकी और अनु की जिंदगी बर्बाद करने की ठान रखी थी। लेकिन अनु के दिल में कुछ और चल रहा था। उसे पता था कि आर्या की लड़ाई सही है, मगर इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी होगी। पिछले कुछ दिनों में जो हुआ, उसने दोनों के बीच की दूरी को मिटा दिया था। राजनंदिनी की चालें, जलंधर का धोखा और आर्या के खिलाफ रची गई साजिश, सबने मिलकर हालात को आग बना दिया था। अनु, जो पहले डरती थी कि कहीं उसके फैसले से आर्या को नुकसान न हो जाए, अब खुद उस नुकसान को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी। सुबह की पहली किरण से पहले ही अनु ने एक फैसला कर लिया था। अगर आज कुछ भी गलत हुआ तो वह आर्या को कुछ नहीं होने देगी। उसकी हर सांस अब आर्या की सुरक्षा के लिए थी। उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे मां, अगर आज मेरी जिंदगी का कोई मतलब है तो वो सिर्फ आर्या की हिफाजत में है। अगर किसी को गोली लगनी है तो वो मुझे लगे, आर्या को नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर दृढ़ता थी। दूसरी ओर आर्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जलंधर और राजनंदिनी को सबक सिखाने की ठानी थी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि अनु आज क्या करने जा रही है। आर्या बस इतना जानता था कि उसे अपने और अनु के साथ हुई सारी नाइंसाफी का बदला लेना है। वह बंदूक लेकर उस पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ा जहां से सारी साजिश शुरू हुई थी। अनु ने दूर से देखा। आर्या का चेहरा खून और गुस्से से लाल था। उसकी आंखों में बस बदले की आग थी। वह जानती थी कि अगर आज आर्या वहां गया तो कोई वापस नहीं लौटेगा। उसने अपने डर को ताक पर रख दिया और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल बहुत भारी। गोदाम के पास का माहौल डरावना था। टूटी खिड़कियां, लटकी हुई तारें और चारों तरफ सन्नाटा। तभी अचानक कुछ गाड़ियां आकर रुकीं। उनमें से जलंधर के आदमी उतरे, हाथों में बंदूकें, आंखों में नफरत। आर्या ने अपनी बंदूक निकाली और बिना कुछ सोचे फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ गोलियों की बौछार होने लगी। अनु एक टूटी दीवार के पीछे छिपी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ आर्या पर थीं। आर्या, नीचे झुको, अनु ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज गोलियों की आवाज में दब गई। आर्या ने एक के बाद एक दुश्मन को गिरा दिया, मगर तभी एक आदमी ने उसके पीछे से बंदूक तान दी। अनु ने देखा और बिना एक पल गंवाए उस दिशा में दौड़ पड़ी। उसने जोर से आर्या का नाम पुकारा, आर्या। आर्या पलटा ही था कि अचानक धाई की आवाज हुई। गोली चली, लेकिन वो आर्या को नहीं लगी। अनु बीच में आ चुकी थी। गोली उसके सीने में धंस गई। वो पल जैसे ठहर गया। हवा रुक गई, आवाजें थम गईं, बस एक दर्द भरी चीख गूंज उठी, अनु। आर्या ने बंदूक गिरा दी और दौड़कर अनु को संभाला। उसका शरीर आर्या की बाहों में था और उसकी सांसें तेजी से टूट रही थीं। आर्या की आंखों में पागलपन था। नहीं अनु, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था पीछे रहो। अनु मुस्कुराई। उसका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। आर्या, अगर मैं पीछे रहती तो तुम आज जिंदा नहीं होते। आर्या ने उसके सीने से खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार। अनु के होंठ कांप रहे थे। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। उसने कांपते हुए आर्या का चेहरा छुआ। तुमने हमेशा मेरी रक्षा की, आज मेरी बारी थी। आर्या का दिल फट चुका था। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और जोर से चिल्लाया, कोई डॉक्टर बुलाओ।
लेकिन वहां अब कोई नहीं था, बस कुछ दुश्मनों की लाशें और एक टूटी जिंदगी। बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद जैसे अनु की आखिरी सांस के साथ गिर रही थी। आर्या के दिल में एक सन्नाटा पसर गया। उसने अनु को अपनी बाहों में कस लिया और बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम वापस आओगी अनु, तुम वापस आओगी। लेकिन अनु की आंखें अब बंद हो चुकी थीं। उसके होंठों पर आखिरी बार मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। आर्या की दुनिया उजड़ गई। जिस इंसान के लिए उसने जिंदगी का हर पल जिया था, उसी ने उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अब बारिश की बूंदों में सिर्फ एक आवाज थी, आर्या की टूटती हुई सिसकियां और अनु की कुर्बानी की कहानी। बारिश लगातार बरस रही थी। रात के उस अंधेरे में जब सारी दुनिया सो चुकी थी, आर्या की आंखों में नींद नहीं बल्कि खून था। उसकी बाहों में अनु का निढाल शरीर पड़ा था और हर बूंद जैसे उसके दिल को चीर रही थी। जो इंसान उसके लिए दुनिया थी, वही आज उसकी बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ चुका था। अनु की मुस्कान, उसकी बातें, उसका हाथ पकड़ना, सब यादें अब आर्या के लिए जहर बन चुकी थीं। आर्या के भीतर अब सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। उसके दिल में कसम थी कि जब तक जलंधर और राजनंदिनी को उनकी सजा नहीं मिलेगी, तब तक वह चैन से सांस नहीं लेगा। वह अनु के शरीर को अपनी कार में रखकर धीरे धीरे घर लौटा। पूरा रास्ता सन्नाटे में डूबा था। हर मोड़ पर उसे अनु की हंसी, उसकी बातें सुनाई दे रही थीं, जैसे वह अभी भी उसके पास बैठी हो, कह रही हो, आर्या, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्या जानता था, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। घर पहुंचते ही सब लोग हैरान रह गए। नानी, मीरा और बाकी परिवार के लोग दौड़ पड़े। मीरा की चीख फूट पड़ी, भाभी, ये क्या हो गया? आर्या कुछ नहीं बोला। वह बस अनु को अपने कमरे में ले गया, उसे बिस्तर पर लिटाया और धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल पत्थर बन चुका था। तुमने मुझे छोड़कर सही नहीं किया अनु, आर्या बुदबुदाया। अब जो होगा वो तुम्हारे लिए होगा। उसने अलमारी से अपनी बंदूक उठाई, जैकेट पहनी और निकल पड़ा, बिना किसी को कुछ बताए। उसकी आंखों में अब वो आर्या नहीं था जो पहले सबका ख्याल रखता था, बल्कि एक ऐसा शेर था जो अपने शिकार तक पहुंचने वाला था। आर्या का सामना राजनंदिनी से अगली सुबह। राजनंदिनी अपने ऑफिस में थी। उसे पता चल गया था कि अनु को गोली लग चुकी है। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। अब आर्या मेरे हाथों में है। अनु तो चली गई, अब उसे कौन संभालेगा? लेकिन किस्मत ने खेल पलट दिया था। उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और अंदर आर्या दाखिल हुआ। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखें लाल थीं और हाथ में बंदूक। राजनंदिनी! उसकी आवाज में गूंज थी। राजनंदिनी एक पल के लिए सहम गई। आर्या, तुम यहां? हां, मैं यहां हूं और अब सच सुनने का वक्त आ गया है। आर्या धीरे धीरे उसके पास गया। तुम सोचती थीं कि मैं तुम्हारी चालों को नहीं समझ पाऊंगा? तुम्ही ने जलंधर के साथ मिलकर वो सारा प्लान बनाया था जिसने अनु की जान ले ली। राजनंदिनी हंसने लगी। तो क्या हुआ? तुम्हें हमेशा अनु से ज्यादा मुझ पर भरोसा था, मगर वो लड़की तुम्हें मुझसे दूर कर रही थी और अब देखो वो नहीं रही। आर्या का दिल तड़प उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम गलत हो राजनंदिनी। अनु चली गई, लेकिन उसने मुझे वो ताकत दी है जिससे मैं अब तुम्हारे जैसे लोगों को खत्म करूंगा। उसने बंदूक सीधी राजनंदिनी पर तान दी। राजनंदिनी ने डरते हुए कहा, आर्या, बंदूक नीचे रखो, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने भी तो वही किया था राजनंदिनी, तुमने किसी की जान ले ली। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इंसाफ होगा। उसी वक्त पुलिस की सायरन की आवाज आई। आर्या ने फोन पर पहले ही इंस्पेक्टर मित्रा को सब कुछ बता दिया था। सबूत, कॉल रिकॉर्डिंग, जलंधर का नाम और राजनंदिनी के पैसे का ट्रैक। पुलिस ने आकर राजनंदिनी को पकड़ लिया। वो चिल्लाती रही, आर्या, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं वापस आऊंगी। आर्या ने पीछे मुड़कर कहा, अब कोई वापस नहीं आता राजनंदिनी, अनु भी नहीं आई।